हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी और देखना आपको सारों का साथ करूंगी। लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं और ये वही लोग हैं जिन्होंने इस दुर्घटना को अंजाम दिया है। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही। आप देख रहे हैं अनकट। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ, उसके बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल के एक मंत्री ने ऑफ रिकॉर्ड कहा कि रायता बहुत ज्यादा फैल गया है। दूसरे मंत्री ने कहा कि पहले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये आंदोलन फैला था, दिल्ली से सटे हुए इलाके थे, अब अंदरूनी भागों तक आ गया है। ये खतरे की बात है, खतरे की घंटी है। एक तीसरे मंत्री ने ऑफ द रिकॉर्ड कहा कि किसान भी मारे गए, हमारा कार्यकर्ता भी मारा गया बीजेपी का, तो दो तरफा नुकसान हमें हो रहा है। तो क्या योगी आदित्यनाथ भी इस बात को समझ रहे हैं? एक तरफ उनकी पार्टी के कुछ लोग, बीजेपी के समर्थक, किसानों को जिहादी, खालिस्तानी कह रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी ने इन जिहादियों, इन खालिस्तानियों से समझौता करने में कोई देर नहीं की। तुरंत राकेश टिकैत को बुलाया गया, उनके साथ बैठकर बातचीत हुई। 45 लाख रुपए मुआवजा, 10 लाख रुपए घायल के लोगों को, जो मरे हैं उनके परिवार के लोगों को सरकारी नौकरी, साथ ही साथ हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज से न्यायिक जांच की घोषणा। और क्या कर सकते थे? लेकिन इतनी फुर्ती योगी आदित्यनाथ ने क्यों दिखाई? इसके पीछे सारा खेल सीटों का है, विधानसभा सीटों का है। देखिए, कुल मिलाकर जो लखीमपुरी खीरी की ही हम बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण वोट बहुत ज़्यादा है, उसके बाद मुसलमान वोट है, लेकिन 80% खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं, गन्ने से जुड़े हुए लोग हैं। कुल 8 विधानसभा सीटें आती हैं। पिछले विधानसभा चुनाव यानी 2017 में बीजेपी ने सारी 8 सीटें जीती। उससे पहले 2012 में बीजेपी के हाथ सिर्फ 1 सीट लगी। और लखीमपुर खीरी में जो हुआ है वो सिर्फ वहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है, उसका असर उसके आसपास के कुछ जिलों में भी होने वाला है, जिनकी संख्या विधानसभा के हिसाब से, विधानसभा सीटों की संख्या 42 बताई जाती है। अब इसमें लखीमपुर खीरी की 8 हो गई, फिर बहराइच है, फिर शाहजहांपुर है, फिर पीलीभीत है, फिर हरदोई है, फिर सीतापुर है। तो बीजेपी के लिए चिंता की बात यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन 42 सीटों में से बीजेपी ने 37 सीटें जीती। 37 सीटें, 95% से ज़्यादा सीटें जीती थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी थी, जिसके हाथ में सिर्फ 4 सीटें आई थी और बची हुई 1 सीट वो मिली थी बहुजन समाज पार्टी। अब 2012 में चले जाइए, इससे पहले के विधानसभा चुनाव में, उससे पता लगेगा कि ये तराई वाला जो बेल्ट की 42 सीटें बीजेपी के लिए कितना असर रखती है। 2012 में बीजेपी ने इन 42 में से सिर्फ 5 सीटें जीती, उससे दुगनी सीटें बीएसपी ने जीती थी, 10 सीटें। उससे दुगनी से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, 25 सीटें, और कांग्रेस के हाथ आई थी 2 सीटें। तो 5 साल में अंतराल ये रहा कि बीजेपी 5 से बढ़कर 37 पर पहुंच गई, समाजवादी पार्टी 25 से घटकर 4 पर आ गई, बहुजन समाज पार्टी 10 से घटकर 1 पर आ गई और कांग्रेस 2 से घटकर 0 पर आ गई। तो ये बीजेपी के लिए चिंता की बात है कि अगर तराई के क्षेत्र में यह आंदोलन फैलता है और उसका चुनाव पर असर होता है, तो सीधे सीधे बीजेपी की 42 सीटें यानी 37 सीटें सीधे सीधे प्रभावित होती नजर आ रही हैं आज की तारीख में। आप कहेंगे पिछली बार 403 में से 312 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसके बाद उपचुनाव हुए तब सीटों की संख्या 322 324 हो गई थी, लेकिन चुनाव के समय 312 सीटें जीती थी, तो इसमें से 37 सीटों की क्या औकात? आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि 42 सीटें ये रही और साथ ही साथ 110 सीटें रही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की। तो 110 और 42 कुल मिलाकर होती हैं 152 सीटें। तो 403 सीटों का ये 40% होती है। और इन 152 सीटों में से बीजेपी ने पिछली बार जीती थी 88 + 37 125 सीटें। जो बीजेपी ने इस बार 312 सीटें जीती, उसका 125 सीटों यानी 40% सीटें। तो 40% सीटों का नुकसान बीजेपी कैसे झेल सकती है या फिर अपने हाथ से कैसे जाने दे सकती है? अगर सीटें हाथ से निकल गई तो 312 की जगह बीजेपी की सीटों की संख्या 200 से भी कम रह सकती है, आप ये कह सकते हैं।
मोटे तौर पर हम आज की तारीख में अगर हम मोटा मोटा अनुमान लगाएं, अभी चुनाव बहुत दूर है, लेकिन अगर हम आंकड़ेबाजी का ही खेल खेलें तो यानी 203 बहुमत से भी नीचे बीजेपी, तो बीजेपी के लिए सबसे बड़े संकट की घड़ी यही लगती है। और बीजेपी इसलिए अपनी तरफ से तमाम प्रयास भी कर रही है। पहले किसानों को खुश करने के लिए गन्ने के दाम भी बढ़ाए गए, किसान सम्मेलन भी किए गए, अलग अलग योजनाओं का बारे में घोषणा ग्रामीण इलाकों में की गई, किसानों के साथ बातचीत करने का एक सिलसिला जोड़ा गया, मंत्री, उप मुख्यमंत्री ये सब ग्रामीण इलाकों में भेजे गए। लेकिन और दूसरी बात ये है कि इन इलाकों में भी बीजेपी का वोट परसेंटेज बहुत ज़्यादा बढ़ा था। अगर कुछ लोगों का इंटरेस्ट है तो लखीमपुर खीरी में एक गोला गोकरनाथ विधानसभा सीट है जहां बीजेपी को 2012 में 4% वोट मिला था, 2017 में मिल गया कितना 49%। इसी तरह दोराहा में 6% मिला था जो बढ़कर हो गया 36%। पलिया जहां पर ये किसान मेन तौर पर यही वो जगह थी कि जहां पर किसान अपना आंदोलन कर रहे थे और वहीं पर उप मुख्यमंत्री को भी आना था उसके आसपास के इलाके में, यहाँ पर 51% वोट मिला, 51% वोट बीजेपी को मिला जो पहले मिला था सिर्फ 6%। इसी तरह एक सुरक्षित सीट है कास्टा जिसमें बीजेपी को 7% वोट मिला था जो बढ़कर 44% हो गया। तो ये इससे ये साफ है कि बीजेपी के लिए ये तराई वाला बेल्ट और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाला बेल्ट कितना ज़रूरी हो गया है। दूसरा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक अब सीमित नहीं रहा, ये तराई के इलाकों में भी फैल गया है और हरदोई वाला इलाका, सीतापुर वाला इलाका, यहाँ से एक तरह से हम कह सकते हैं पूर्वांचल शुरू हो जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है, तो वहाँ भी आंदोलन फैलने की आशंका जताई जा रही है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए संकट और ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए बीजेपी ने तत्काल कार्रवाई की, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन फिर जिस बात से हम शुरुआत करेंगे ऑफ द रिकॉर्ड, बीजेपी के एक मंत्री की टिप्पणी कि रायता बहुत फैल गया है। वाकई में रायता बहुत फैल गया है। इस फैले हुए रायता का फायदा कौन उठाएगा ये अभी तय नहीं है, इसलिए बीजेपी थोड़ा सा संतुष्ट हो सकती है कि रायता जो फैला है उसको खाने वाले कई सारे लोग। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।